तो CSS रूल्स में हमें क्या सीखना जरूरी है? CSS रूल्स में भी दो ही चीजों पे हमें सिलेक्ट। ध्यान देना है। पहला है सिलेक्टर और दूसरा जो है वो है प्रॉपर्टीज। ठीक है। हाँ, किसी कुछ पूछना है? एनीवन? एनी हाउ? किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? नहीं। ओके। तो कल हमने अनजाने में एक सिलेक्टर पढ़ा है। देखो, अलग अलग तरह के सिलेक्टर है, जैसे कि सिंपल सिलेक्टर है, सिंपल सिलेक्टर है। दूसरा जो सिलेक्टर है वो आपका है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। तीसरा जो है आपका है सूडो सूडो क्लास सिलेक्टर। चौथा जो है वो है सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, ये वाले। तो कल हमने सिंपल सिलेक्टर में से एक जो सिलेक्टर पढ़ा था जिसे हम लोग टैग सिलेक्टर बोलते हैं या एलिमेंट सिलेक्टर बोल सकते हैं। टैग या एलिमेंट का मतलब है कि कोई भी एचटीएमएल की टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग एलिमेंट या टैग सिलेक्टर कहते हैं। एनी एचटीएमएल टैग कॉल्ड कॉल्ड एलिमेंट सिलेक्टर। ये प्रैक्टिकली हमने कल देखा, लेकिन हमने ऐसे लिख के नहीं दिया था। ठीक है, ये पहला जो था इसके अंदर टैग या एलिमेंट सिलेक्टर इस तरह से। और अभी हम लोग ज्यादा सिलेक्टर सीखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट हमें एक ही सिलेक्टर काफी है, ये एलिमेंट या टैग। शुरुआत में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही सिलेक्टर सीखा, वो भी सिंपल सिलेक्टर में से, बस इतना ही। अभी हमारे पास प्रॉपर्टीज जो है, कितनी प्रॉपर्टीज है? देखो, CSS रूल्स बना के अगर हम देंगे तो कल हमने ऐसा सीखा कि यहाँ पे होता है सिलेक्टर, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे होती है डिक्लेरेशन। प्रॉपर्टीज कोलन और उसकी वैल्यू, और ये जो एक एक जो होता है इसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। ये पहला डिक्लेरेशन हुआ। देन अगेन प्रॉपर्टीज कोलन वैल्यू, देन दिस इज द सेकेंड डिक्लेरेशन, और दिस इंटायर कॉम्बिनेशन कॉल्ड सिलेक्टर। इसका एग्जांपल हमने सिलेक्टर इस्तेमाल किया, टैग सिलेक्टर, यानी H1 को हमने सिलेक्ट किया। एंड कल देखा था कि हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कलर, और हमने कलर दिया था रेड। ये था हमारा पहला डिक्लेरेशन। दूसरा था हमारा बैकग्राउंड कलर कोलन, और हमने दिया था ग्रे। तो ये हमारा दूसरा डिक्लेरेशन ये हुआ था। तो यहां तक हम लोग थे कल, जो हमने इतना डिस्कस किया। ये है आपका एग्जाम्पल CSS रूल्स का। CSS रूल्स में दो चीजें होती है, पहला होता है सिलेक्टर और दूसरा होता है प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को ये कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब ये ऐसी किस तरह कितनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है? तो 14 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। कितनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है? 14। दैट्स इट। ओके, और एक दिन में आप लोग आराम से 5 से लेकर 6 प्रॉपर्टीज आराम से सीख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत है, नथिंग। आरामात शिकू शकता तुम्ही, काहीच अडचण नाही आता. और मैं आगे तभी आप लोगों को सिखाऊंगा जब आप बोलोगे कि हाँ हमें समझ में आया है और आगे पढ़ना चाहिए हमें। अगर आप नहीं बोलते हो तो आई एम गोइंग टू स्टॉप देयर ओनली, नो वरीज। ठीक है, सो चलते हैं। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? 14 प्रॉपर्टीज है, उसमें से मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग समझ जाओगे कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी है। और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, नथिंग डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं मेरा एक बुक ओपन करता हूँ, शायद अभी अगर मेरे पास बुक है क्या। क्या आप लोगों को मेरा बुक दिखाई दे रहा है जो ऑनलाइन है? ये बुक मैं आप लोगों को
मैं शॉर्ट नोट्स निकाल के दे रहा हूँ, अगर किसी को चाहत है कि पूरा बुक पढ़े सो दे कैन, नो वरीज। और बट रिकमेंडेड है कि शॉर्ट नोट्स पढ़े, आपके पास ऐसे भी टाइम नहीं है। सीएसएस प्रॉपर्टीज देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीएसएस प्रॉपर्टीज। यस सर। तो ये हाईलाइटेड किया, ये कि ये काउंट कीजिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इस बुक में 13 है, मैंने एक डिवाइड किया है जिसकी वजह से टोटल 14 होंगी। तो बस इतनी। और एक दिन में आप कितने कवर कर सकते हो? कम से कम 5 तो कर ही सकते हो, 5 प्रॉपर्टी। जैसे कि आज मैं आप लोगों को फोंट, देन टेक्स्ट, देन बैकग्राउंड दिखाऊंगा शुरुआत में। कितनी प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं आज? 3। कौन सी है? फोंट। फोंट का मतलब क्या है कि आपका जो भी कंटेंट जो लिखा हुआ है उसका फोंट चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसके जो राइटिंग है हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई किसी का बोल्ड है, इटैलिक है, अपर केस है, लोअर केस है, या उसकी फैमिली यानी कि कोई एरियल है, अलग अलग तरह के फोंट है। इवन दो अगर कस्टम फोन चाहिए, जो अगर किसी को हिंदी वाला फोन चाहिए, किसी को मराठी वाला फोन चाहिए, तो वो भी फोन आप डाउनलोड करके इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो ये सर ज्या आहेत प्रॉपर्टीज त्या बाय हार्ट करायच्या आहेत की फक्त टेस्ट करायच्या आहेत? फक्त टेस्ट करायचे आहेत. आय गेस हे बाय हार्ट करण्याची गरज नाही पडत, कारण की आपल्याला हे, दिस इज अ इंग्लिश लँग्वेज ना, ज्यांना इंग्लिश लँग्वेज समजते, फोंट काय आहे, टेक्स्ट काय आहे, बस दॅट्स इट ओनली. नाही, मी इंटरव्ह्यूच्या पर्स्पेक्टिव्ह विचारते की असं काही विचारणार का की याच्या प्रॉपर्टीज सांगा कुठल्या कुठल्या आहेत वगैरे असं काही? स्पेसिफिकली मी प्रत्येक इंटरव्ह्यू क्वेश्चनला मी तुम्हाला गाईड करेन, तिथेच सांगणार. जेव्हा मी शिकवायला सुरुवात करेन ना आणि इंटरव्ह्यूचा पॉइंट असेल, तर ऍट हा. दॅट पॉइंट ओनली आय विल रिपीट ट्वाइस, दिस इज अ इंटरव्ह्यू क्वेश्चन गाईज, यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट देअर. म्हणजे हे फक्त ट्राय करायचे, त्याचे यूज बघायचे कसे म्हणून? हा, ट्राय करायचं आहे. आणि काही प्रॉपर्टीचं तुम्हाला इंटरव्ह्यू साठी विचारले जातात, तर हम्म. तेही मी तुम्हाला तिथे एम्फेसाइज करेन, म्हणजे हायलाइट करून देईल की या प्रॉपर्टीचं काय विचारतात आणि त्याचं काय आन्सर असेल. ठीक आहे, ओके, चालेल. ठीक है, ओके. सो इंटरव्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, पहले 3 ये प्रॉपर्टी पढ़ाने दो। जैसे ही इंटरव्यू की कोई प्रॉपर्टी आती है जो मोस्ट ऑफ द डिमांडिंग है, मैं वहीं पे बताना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? So what is a property? It's nothing but it is the implementation of CSS. स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? यस सर। हाँ, यस सर। गुड। क्या दिखाई दे रहा है? पूरा विजुअल स्टूडियो कोड दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले पढ़ेंगे फोन प्रॉपर्टी। .html से मैं इसके अंदर सेव करता हूँ, थोड़ा सा मेरा ब्राइटनेस जो है बढ़ा देता हूँ, ठीक है? और ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग, ये मैं इनलाइन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, एम्बेडेड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या एक्सटर्नल का भी। तो आप जो बेटर तरीके से समझ सकते हो, मैं आप लोगों को तो कहूंगा कि आप एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल कीजिए। कौन से सीएसएस का इस्तेमाल करना चाहिए सब लोगों को? एक्सटर्नल। आप कोई भी प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस हो, बेटर है कि हम रियल टाइम में इस्तेमाल करते हैं कि एक्सटर्नल ही हो, जो ग्लोबल हो मल्टीपल पेजेस के लिए, तो ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सपोज मैंने एक H1 टैग ले लिया, और यहाँ पे लॉरेम करके मैंने कंटेंट ले लिया। H1 में नहीं लेना चाहिए मुझे, वो बड़ा टाइटल हो जाता है। माय प्रोडक्ट, और एक मैं टाइप कर लेता हूँ, मतलब ऐसे लॉरेम करके एक ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ आ जाता है। इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देख लेते हैं अभी, ठीक है? ये देखिए, ठीक है। अभी ये जो इंग्लिश
में लिखा हुआ है, इसके ऊपर मुझे कुछ पर्टिकुलर काम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे मेरी CSS की कोडिंग यूज करूँ तो इसे कहेंगे इंटरनल। और मैं पहली बार यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसी एक बुक या आपको जो नोट्स दी गई है उसमें से मैं ओपन कर लेता हूँ। आई गेस मैंने आपको नोट्स भी दी है बना के, तो उसमें से ही मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको करनी है। PDF, even though CSS, where is it one? शॉर्ट्स में करके दिया मैंने, देखो फ़ॉन्ट। चलो फ़ॉन्ट का अगर मुझे कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कलर। क्या आपको ये बाय हार्ट करने की जरूरत है? नो सर। सो आई एम पुटिंग हियर कलर एंड रेड दूं या रॉयल ब्लू, तो रॉयल ब्लू दे देता हूँ। क्या इस पे ये इम्प्लीमेंट हुआ? एक बार आप चेक कर लेना। मैं इसे ये वाले ब्राउजर में खोल देता हूँ। क्या ये P टैग पे इम्प्लीमेंट हुआ? यस सर। ओके गुड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये मेरा जो दूसरा ब्राउजर है जो टाइगर जैसा दिखाई दे रहा है ना, लायन जैसा, ये ब्रेव वाला ब्राउजर है। और जहाँ पे मैंने PDF ओपन की है ये गूगल क्रोम है। तो मैंने कलर वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। अभी उसके बाद जो है दूसरी है फ़ॉन्ट फैमिली। क्या है? फ़ॉन्ट फैमिली। मुझे कुछ अलग चेंज करना है उसके फ़ॉन्ट में, तो फ़ॉन्ट डैश फैमिली। ये देखिए इतने तरह की अलग अलग फैमिलीज है ये फ़ॉन्ट की। जॉर्जिया, टाइम्स रोमन, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मतलब इसमें दिखाई देगा। जो भी फ़ॉन्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। अलग और चेंज करते हैं, एरियल ले लेते हैं, इसे सेव करते हैं। अभी देखो एरियल में थोड़ा सा चेंज हुआ, लिटिल बिट। ये प्रॉब्लम ये है ना कि ये रशियन वाला हमने कंटेंट डाल दिया है, तो इसमें से पहले ही कंफ्यूज हो गए लोग कि ये कौन सी लैंग्वेज आ गई। ये तो इंग्लिश नहीं दिखाई दे रही है, बराबर ना? मेक इट सिंपल। P टैग, दिस इज P टैग। सेव करते हैं इसे, ठीक है। अभी तो आपको दिखाई देगा। और ये फ़ॉन्ट फैमिली से आपको जो भी फैमिली अलग अलग तरह से आप चूज कर लो, या इम्पैक्ट, वर्नाना, फैंटेसी, सैंस सेरिफ, जो भी है आपको जो अच्छी लगे। मोनोस्पेस देख लेते हैं। ये देखिए ये कुछ अलग हो गया। यस सर। देखो इसके बाद अभी दूसरी जो प्रॉपर्टी है, आप लोग मुझे बताओगे, फ़ॉन्ट साइज। इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे हम लोग? साइज फॉन्ट फ़ॉन्ट साइज के की लिए। कम साइज, ज्यादा हाँ फ़ॉन्ट डिक्रीज की करके। साइज जो है वो बढ़ाने के लिए। चलो मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। तो 30 पिक्सल्स बढ़ गई क्या ये साइज इसकी? यस सर। ओके ठीक है। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट की स्टाइल है। फ़ॉन्ट की स्टाइल मतलब इन्होंने क्या बताया कि फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या है, कि हम लोग फ़ॉन्ट को बोल्ड। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ऑब्लिक्यू कर सकते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं फ़ॉन्ट को, वही कर लेते हैं। फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल लेते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, और कर लेते हैं सबसे पहले इटैलिक, ठीक है। देखिए इटैलिक से क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा यहाँ पे? इटैलिक से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, जैसे थोड़ा सा राइट साइड में जो है ना, राइट साइड में, फ्रंट साइड में थोड़ा सा झुकता है ये। दैट्स इट। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट वेरिएंट में देखिए, अगर हमने कोई लिखा है, लिखावट जो है, आपने जो भी पैराग्राफ या कुछ लिखा है, अगर वो स्मॉल में है ना तो वो ऑटोमेटिकली ऑल लेटर कैपिटल में हो जाएंगे। अगर कैपिटल में लिखा है तो स्मॉल में हो जाएंगे।
तो अभी हमारे पास जो आउटपुट है ये ऑल स्मॉल में है या कैपिटल में है? स्मॉल देखो देख के बताइए। स्मॉल जी हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद फॉन्ट, और क्या था वो प्रॉपर्टी का नाम, फॉन्ट वेरिएंट, स्मॉल कैप्स कर दीजिए, सेव कीजिए और आउटपुट के देखिए क्या हुआ। कैपिटल कैपिटल है। कैपिटल, यस कैपिटल हुआ। अभी फॉन्ट वेट में क्या है ना कि हम लोग किसी फॉन्ट को ना बोल्ड और बोल्ड या लाइट ऐसे कर सकते हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। फॉन्ट वेट कि कितना परसेंट इसे बोल्ड करना है, बोल्डर करना है, लाइटर करना है, जो भी आपकी चॉइस हो, आपको जो रिक्वायरमेंट हो आप उसे कर सकते हो इस तरह से। अभी थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ऐसे। अभी आप लोगों को ये डायरेक्टली पता नहीं चलता इसका, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सर्वर पे रन कर रहे हैं ना ये प्रोजेक्ट को, इसीलिए रिफ्रेश किए बिना वो नए चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर मैं ऐसे इसे नॉर्मली ओपन कर दूंगा ना तो आपको प्रीवियस वाला दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, फोन बोल्डर के निकाल देता हूँ और इसे देखो, इसे मैं रिफ्रेश कर दूँ, ऐसा बार बार रिफ्रेश कर। अभी कैसे दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्मल दिखाई दे रहा है? यस सर देखो अभी से ना मैं बोल्ड कर देता हूँ और बिना रिफ्रेश के वो अभी ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं होगा, तो ताकि आपको डिफरेंस जो है ना पता चल जाएगा। देखो अभी कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइट दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसे ना रिफ्रेश कर देता हूँ, कैसे दिखाई दे रहा है अभी ये, थोड़ा बोल्ड हुआ। बोल्ड हाँ, तो अभी मैंने ये पेज है ना लाइव सर्वर से ओपन नहीं किया, मैंने ना मैन्युअली ब्राउजर में ओपन किया इसे। तो जब तक हम लोग अगर सर्वर पे नहीं ओपन करते, मैन्युअली करते हैं ना, तो नए चेंजेस तभी वो पिक करता है जब मैं रिस्टार्ट करूंगा। तो शायद अभी आप लोगों को डिफरेंस पता चलने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, क्या हमने ये फोन प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया है? यस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। जो पूरा पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ को अब अगर मुझे कुछ सेट करना है, जो टेक्स्ट है आपका उसे डेकोरेट करना है, डेकोरेशन निकालना है, टेक्स्ट में आपको स्पेस देना है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके काम आने वाली है। टेक्स्ट अलाइन, ये एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट में। टेक्स्ट अलाइन का मतलब है कि आपको टेक्स्ट कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो आप क्या ले सकते हैं वहां पे, टेक्स्ट अलाइन। हॉरिजॉन्टली जो है आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। अभी आप देखिए और मुझे बताइए कि आपकी ये जो पैराग्राफ है ये कौन से साइज, कौन से साइड में है, लेफ्ट में है, सेंटर में है? लेफ्ट लेफ्ट में। इसे किस कहाँ पे करें हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ओ, मैं नया पेज इस्तेमाल करूं या इसी पेज त्यातच कर त्यातच करा. चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं इसमें कर लेता हूँ, लेकिन फिर अलग अलग लिख देता हूँ जानबूझ के। ठीक है, मैं एक के अंदर ही लिख सकता हूँ, हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि ये टेक्स्ट का है और वो जो है टेक्स्ट अलाइन। क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, सेंटर दे रहा है, जस्टिफाई दे रहा है। मैं सेंटर ले लूँ यहाँ पे, चलो सेंटर ले लेते हैं। तो कहाँ पे है अभी फिलहाल ये, लेफ्ट साइड और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो कहाँ पे आना चाहिए? सेंटर क्या ये सेंटर में आ गया? जी हाँ बिल्कुल। क्या आपको टेक्स्ट अलाइन समझ में आया? ओके। सर जस्टिफाई मतलब क्या होता है वहाँ पे जस्टिफाई मतलब अगर कोई पेरेंट का कंटेंट जो दिया गया है, बहुत सारा कंटेंट है और पेरेंट के कंटेंट के अकॉर्डिंग उसे स्टार्टिंग एलिमेंट में आना चाहिए, दूसरे कोई भी कंटेंट के साथ दूसरा जो अगर कंटेंट उससे ओवरलैप हो रहा है ना, तब जस्टिफाई का मतलब होता है, मतलब कि दूसरा कंटेंट उसे ओवरलैप या उसके ऊपर ना आए, वही कंटेंट दिखाई देना चाहिए। ये हमें आगे कुछ प्रॉपर्टी में पता चल जाएगा, जब हम लोग ओवरलैपिंग या बहुत सारे कंटेंट लेते हैं ना, तब एग्जैक्टली वो पता चलेगा आपको। आएगा लेफ्ट में ही, बट अगर उसके ऊपर कोई कंटेंट रहेगा तो उसे ओवरलैप नहीं होने देना बाहर वाला, इस तरह से। एक मिनट देना, क्या कहना है यार, एक ही मिनट दे देना मुझे।
अंडरलाइन, ओवरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। आप लोगों को पता है ना ओवरलाइन क्या होता है? टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आती है। स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच में से लाइन आएगी, या ये करके दिखाना पड़ेगा आपको? हेलो, बोलिए भैया। आप अगर बोलोगे तो पता मैं है। सब Right through स्ट्राइक थ्रू दिखा देते। चलो ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन में माहितीये कट करतो आपण तसं. हाँ तरी Overlap. ओवरलाइन म्हणजे वरची लाईन येणार त्याची. स्ट्राइक्स थ्रू तो होना चाहिए। ओवरलाइन देखो, ये देखो ये ओवरलाइन है। रिफ्रेश करते हैं, ये ऊपर वाली लाइन। स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच में मिडल में लाइन आ जाएगी। सर या लाईनचा यूज काय? तुम्हाला कुठे इम्फेसिस करायचं असेल, एक टेक्स्ट आहे, पॅराग्राफ आहे, आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल की नाही मला सिलेक्ट करताना मेन्यू वरती एखादी लाईन दाखवायची आहे होवर करताना, तो तुम्ही दाखवू शकता. इट इज अ डिपेंड ऑन यू. ऐसी जरूरत नहीं है कि ये सारी प्रॉपर्टी एक ही जगह पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो. हाँ, लेकिन कोई प्रोजेक्ट में कहीं पे टेक्स्ट डेकोरेशन इस्तेमाल होगा, कहीं पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज होगा, कहीं पे टेक्स्ट शैडो. ऐसी जरूरत नहीं कि हर चीज एक ही जगह पे इस्तेमाल होगी. ठीक है. सर हे टेक्स्ट डेकोरेशन जे आहे ना, आता आपण इथे सिलेक्ट केलं की अंडरलाईन, पण आपल्याला सपोज अंडरलाईन आणि म्हणजे असं दोन्ही एकत्र यूज करायचे असतील तर अंडरलाईन आणि अप्पर लाईन. मोस्टली आपण दोन लाईन नाही करत. जर का आपल्याला तसं दाखवायचं असेल तर आपण डिवने आपण त्याला करू शकतो. तसं काही हरकत नाहीये त्याला. आणि लेफ्ट राईटने पण आपल्याला करता येतं. त्याच्यासाठी आपण बॉर्डर वापरतो, आउटलाईनही वापरतो. दोन्ही गोष्टी आहेत आपल्याला. पण या डेकोरेशनचा अर्थ काय आहे की द व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ द guys understand what is the meaning of the underline means that is something important that. ठीक है. अगर आप किसी को कट करते हैं मीन्स दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. अगर आप ओवरलाइन कर लेते हैं तो उसको भी आप स्पेसिफिकली कुछ समझते हो. अगर आपको डिजाइनिंग के लिए कुछ लाइंस ऊपर राइट लेफ्ट में करना है तो उससे हम लोग बॉर्डर लेते हैं, वो अलग तरीके से हम लोग करते हैं, उसे आउटलाइन कहा जाता है. ये कंटेंट के अंदर अगर हमें देना है कुछ मैसेज या उस तरह से हमें दिखाना है तो है. ठीक है. टेक्स्ट इंडेंट हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग लिस्ट करेंगे तो. ठीक है. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, आपको क्या लग रहा है? पढ़ के बताओ मुझे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल किस लिए होता है. हाँ, अगर आपका टेक्स्ट लोअर में है या अपर में चाहिए या आपको कैपिटलाइज में चाहिए तो कर सकते हैं. पहली वाली जो प्रॉपर्टी थी फोंट फैमिली में, उसका मतलब था कि स्मॉल में है तो कैपिटल में करेगा और कैपिटल में है तो स्मॉल में करेगा. इसका मतलब है कि आप अपर केस लोअर केस ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. ये भी हम लोग करके देख लेते हैं. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दूं. इसे रिफ्रेश कर देते हैं. कैपिटलाइज मतलब है कि फर्स्ट वर्ड का जो लेटर होगा, और ये तो थोड़ा सा एम्फेसाइज हो ही जाएगा, इंटायरली वो कैपिटल कर देगा उसे. मैं इसे निकाल देता हूँ. एक ये वाला है ना फोंट वेरिएंट जो है, ये निकाल देता हूँ. देखो इस तरह से निकाल देते तो ज्यादा मजा आएगा. हाँ देखो, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है ये क्या होगा, कैपिटलाइज होगा. और अगर आप यहाँ पे अपर केस करते हो तो क्या होगा? सब ऊपर कैपिटल हो जाए. Keyword capital. जी हाँ बिल्कुल. Keyword जी हाँ बिल्कुल, ये देखो हो गया, सारा जो है वो कैपिटल हो चुका है. देन हाँ, ये बढ़िया है टेक्स्ट शैडो. लेकिन उसके पहले ना टेक्स्ट शैडो में मैं थोड़ा सा कुछ बना के दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा. लेटर स्पेसिंग का मतलब ये है कि ये जो लेटर्स है ना, इसके बीच में अगर आपको गैप छोड़ना है, मतलब टी के बाद, एच के बाद, आई के बाद थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए. आपको ऐसा लग रहा है हर वर्ड मतलब हर कैरेक्टर के बाद ये बहुत नजदीक है और आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो.
कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो आप? वर्ड स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग। हाँ, लेटर स्पेसिंग। अभी मैं ज्यादा नहीं दे देता, मैं थोड़ा सा लगभग 15 पिक्सल दे देता हूँ। इसे सेव करते हैं। हर ईच कैरेक्टर के बीच में आ जाएगा लेटर स्पेसिंग से। ये देखो, ये मतलब टी के बाद थोड़ा सा स्पेस आया, देन एच के बाद थोड़ा स्पेस आया, आई के बाद आया, इस तरह से आएगा। लेकिन अगर मैं वर्ड स्पेसिंग करूंगा, इसे वापस से सेव करके ये दिखा देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग करूंगा ना, तो एवरी वर्ड के बाद जो स्पेस है ना, ये दिस और इस के बीच में, ये मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए, उसे वर्ड स्पेसिंग 100 पिक्सल करते हैं। चलो 100 पिक्सल। ओके, सो लेट्स। लेटर के बीच में नहीं कोई स्पेस आएगा, लेकिन ये जो है स्पेस बेसिकली वर्ड के बीच में स्पेस आएगा। तो चलिए अभी टेक्स्ट शैडो कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत जगह पे शैडो देखी होगी। इसके लिए मैं ना एक नया पेज ले लेता हूँ। टेक्स्ट प्रॉप डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सी, वेलकम। एक h1 लेते हैं, वेलकम। और मैं एम्बेडेड ही यूज कर रहा हूँ, h1। कलर मैं दे देता हूँ रेड। क्या आपको ये कलर दिखाई दे रहा है? मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर दूं लाइव सर्वर पे, ताकि चेंजेस फटाफट हो। हाँ, इसको अगर शैडो देनी है, मतलब परछाई देनी है इस कैरेक्टर को, तो कौन सी कलर की देनी चाहिए? ब्राउन। Black. ब्राउन। ब्लैक। ब्राउन बहुत बार आया, Black. ब्लैक भी बहुत आया, ठीक है। Gray. देखो, Gray, gray. ब्राउन, देखो ग्रे भी देता हूँ, ब्लैक भी दे दूंगा, ब्राउन भी दे दूंगा, और जिसकी जितनी फरमाइश होगी वो सब दे दूंगा मैं, सबका, ठीक है। ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ये तीन तो मुझे सुनाई दिए हैं, दे ही देता हूँ। हाँ हाँ Sir, maroon भी. हाँ, सब दे देते हैं, एक एक करके दे देते ऑरेंज। हैं, एक एक करके पहले समझ लो कंसेप्ट को। प्रॉपर्टी का नाम क्या है आपके? यस, टेक्स्ट शैडो। सबसे पहले आपको देना है कि आपकी जो शैडो है, वो शैडो जो है, ये ओरिजिनल नेम से एक्स साइड में, एक्स मतलब आपको पता है कौन सी डायरेक्शन होती है एक्स? मैं पेंट में दिखा देता हूँ, सब लोगों को पता है, मतलब स्कूल में ही तो पढ़ा है हम लोगों ने। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? वाई। ये होती है वाई डायरेक्शन। वाई। और ये जो डायरेक्शन होती है, एक्स डायरेक्शन होती है, एक्स। ठीक है। अभी मैं एक टेक्स्ट शैडो ले रहा हूँ इसमें, और बता रहा हूँ कि इसकी जो शैडो है ना 10 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में होगी, थोड़ी सी दूर, हाँ ओरिजिनल से दूर। कितनी होगी? 10 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में, और लिटिल बिट 10 पिक्सल वाई डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और ब्लर कितना होगा, मतलब लाइटनेस क्या होगी उस शैडो की? शैडो है, डार्क होगी या थोड़ी लाइट होगी? तो मैं दे देता हूँ लगभग, मान लो 5 पिक्सल। हम लोग इसमें अच्छे से समझेंगे। और कलर किसी ने कहा था ब्लैक देना है, तो मैं ये लो ब्लैक दे देता हूँ। तो ये जो शैडो है, शैडो का कलर कितना हुआ? शैडो का कलर कौन सा आया हुआ है? ब्लैक है, बहुत बढ़िया। और ये जो ना थर्ड वाला जो पैरामीटर होता है, वो ब्लरनेस होती है। अगर मैं इसका ब्लरनेस कम कर देता हूँ 4 पिक्सल से, तो ये शैडो में देखिए कि कैसे दिखाई दे रहा है, मतलब उसका ब्लरनेस दिखाई दे रहा है ना आपको, कम हो रहा है। अगर मैंने सर मान लो कि 1 कर दिया यहाँ पे, तो इसका ब्लरनेस जो है कैसे हो रहा है? कम हो रहा है ना, ज्यादा ब्लरली नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मान लो मैंने इसको 10 ब्लर कर दिया, तो कैसे दिखाई दे रहा है?
पढ़ने भी आ रहा है? Yes. नहीं सर. तो क्या आपको ये समझा कि ये ब्लरनेस है? Yes. Sir. Yes, क्या sir. आपको ये समझा कि ये लास्ट वाला आप कलर दे सकते हैं? Yes, sir. अभी हम लोग ये जो सेकंड वाली है ये y वाली है, y मतलब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको ना 30 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा उल्टा है y का। मैंने 30 किया तो ये नीचे आ रहा है। क्या हो रहा है ये? नीचे. नीचे आ रहा है। हाँ, अभी अगर मुझे ऊपर जाने वाला चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाय डिफॉल्ट ये प्लस है, माइनस कर देता हूँ अभी देखो y को, तो ये क्या होगा? ऊपर. Minus. देखो y का मतलब होता है ऊपर या नीचे। अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये ऊपर चला जाता है, पॉजिटिव वैल्यू रहती है तो वो नीचे आएगा ऑब्वियसली। क्या ये आपको y का समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Sir. ये है x का। अगर मैंने इसे x माइनस कर दिया तो कौन से साइड में आएगा ये? किधर जा रहा है वो? Left. Right hand side. Left hand Left side. hand side. लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, बराबर। अगर इसका माइनस हटा देता हूँ तो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। Right side. तो Left hand. आपको Right hand side. आपकी शैडो जो है जैसे चाहिए वैसे आप कंट्रोल करो और आप लगा सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ा ना थोड़ा और लेफ्ट में लेके आ जाता हूँ। मतलब एक्स का जो है ना, मैं सोचता हूँ कि ये 5% हो। थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ अच्छे से। हाँ ठीक है थोड़ा। और ये भी इतना ऊपर नहीं चाहिए मुझे, मैं 5% दे देता हूँ। 50 हो गया. 50 हो गया. 50 हो गया, सॉरी 5% दे दिया। और ब्लरनेस जो है, लाइटनेस जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ उसका, ठीक है, ताकि शैडो रखे। अभी ठीक है, अच्छी बात है। अभी बहुत लोगों ने कहा था कि इसे ब्राउन भी देना है, तो मुझे उनकी भी फरमाइश पूरी करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, देखो ठीक है, कॉमा दे देता हूँ और ले लो दूसरी। अभी अभी जो है मैं एक्स में सेम रखता हूँ, मतलब एक्स इसके नीचे मुझे ये जो वेलकम है ना अभी नीचे की ओर चाहिए और एक शैडो जो ब्राउन में होगी, तो एक्स में मैं रखता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। और अगर मुझे नीचे वाई में चाहिए तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे Positive. पॉजिटिव डालना पड़ेगा। मुझे सेम ब्लरनेस चाहिए 2 पिक्सल की, और कलर बोला था ब्राउन, तो ले लो ब्राउन और कर दो सेव। क्या यहाँ पे ब्राउन दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा आपको कुछ दिखाई दे रहा Yes, Yes sir. sir. है? और थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं वाई में, ठीक है, वाई में उसे थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। आया थोड़ा नीचे? Yes, sir. Yes sir. अभी किसी ने ग्रे भी कहा था, तो ठीक है मैं और ग्रे भी ले लेता हूँ। ये देखो कॉमा डाल दिया। 4 पैरामीटर है, याद रखिए। पहला पैरामीटर एक्स के लिए होना चाहिए, दूसरा वाई के लिए, तीसरा ब्लरनेस के लिए, और फोर्थ वन जो है कलर के लिए होना जरूरी है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं। इसको अच्छे से लिखने के लिए ऐसे लिख देंगे तो भी चलना चाहिए ये, ताकि थोड़ा दिखे ये चीज। आपको जितने लेने हैं ना आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमा अभी ले लेता हूँ 2 पिक्सल, इसका भी ले लेता हूँ 2 पिक्सल, इसका भी लेता हूँ 2 पिक्सल। और कौन सा लेना है? ग्रे, चलो ले लेते हैं ग्रे। देखो कैसे दिखता है अभी ग्रे। आया तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है उतना, थोड़ा दूर लेके दिखते हैं, 20 पिक्सल दूर लेके देखते हैं। हाँ आया तो है। क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि हमने कैसे मल्टीपल शैडोज ले लिए हैं? एनी Yes, डाउट, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, अभी अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? Background. किसी ने पूछा था कि क्या हम लोग बैकग्राउंड में इमेज ले सकते हैं, क्या यहाँ पे इमेज है बैकग्राउंड में? दिखाई Yes दे रहा sir. है? Sir. तो इसके लिए चलो अभी बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना?
तो इसके लिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में तो इमेज होनी चाहिए। कोई इमेज दे दो मुझे, पॉसिबल है व्हाट्सएप पे डाल दो एक आधी इमेज, नहीं तो मैं कोर्स की ले लेता हूँ। रहेगा किसी का तो डाल दो इमेज एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, डाउनलोड करता हूँ मैं। एक इमेज का फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे मैं, इमेजेस। ओके। और मैं लिखता हूँ कि हम लोग अभी सीख रहे हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। डॉट HTML चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि एक इमेज भेजा किसी ने ग्रुप पे। यस सर। हाँ, मैं डाउनलोड कर देता, रहेगी कंप्यूटर में कहीं तो भी पिक, पता नहीं। डाउनलोड, शायद रियल पिक भेज दी है, बढ़िया है, थैंक यू। इसे हम लोग ना कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हमें कहाँ पे डालना है, तो हमारा जो Image को इमेज फोल्डर है ना वहां पे डाल देते हैं, ताकि हमें ये थोड़ा सा इजी जा सके। तो आप जो इमेज ये है, पहले तो मैंने एक बॉक्स बना देता हूँ, और बॉक्स बनाने के लिए एक फ्री टैग ले लेता हूँ। डिव यानी डिवीजन एक टैग है, जिसकी तो कोई वैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे ही हम पूरी वेबसाइट बनाते हैं। आप सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा जो टैग बनाते हैं एप्लीकेशन में, तो एक ही इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, जिसका नाम है डिव। ऐसे अगर इसे ओपन करोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, इस तरह से कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसे हाइट विड्थ दोगे, बैकग्राउंड दोगे, तो आपको दिखाई देगा कि कोई तो बॉक्स बनेगा। मैं सिलेक्ट करता हूँ डिव, मेरा जो सिलेक्टर है। CSS इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टाइल, फिर उसके अंदर सिलेक्टर रहेगा मेरा डिव, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसको मैं दे देता हूँ, डिव को दे देता हूँ हाइट। हाइट तो समझ में है ना आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी तक सिखाया नहीं हाइट, बट समझो हाइट पता है ना, yes हाइट sir. विद सर वो 350। पिक्सल का मतलब PX देना जरूरी है? हाँ हाँ, देना जरूरी है, उसके भी हम लोग मेजरमेंट सीखेंगे, 2-4 मेजरमेंट है। अभी पिक्सल सिंपल है सबसे। तो बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं, अभी बैकग्राउंड कलर तो हमें पता ही है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लू वॉयलेट। इसे करते हैं सेव, और इसे करते हैं एग्जीक्यूट। ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको अभी। इसको थोड़ा सा 650 कर देता हूँ, पता नहीं, वैसे तो इसका होना चाहिए ऐसे। हाइट जो है वो कर देता हूँ 1000, और विड्थ भी कर देता हूँ लमसम 1000, कोई दिक्कत ही ना हो किसी को। हाँ, आ गया। ये देखो, ये आपका बड़ा सा बॉक्स आ चुका है। अभी मुझे बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए, इमेज चाहिए, तो क्या करना होगा मुझे, क्या ऑप्शन है हमारे Background पास। image. बैकग्राउंड ले लेते हैं, अभी देखो कुछ है क्या ऑप्शन है आपके पास बैकग्राउंड इमेज का, दिखाई दिया। Yes sir. हाँ, तो यहाँ पे ना आपको बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस फंक्शन का नाम है URL। और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, स्लैश CSS CSS के अंदर images. इमेजेस के अंदर ये कर लो। सेव कर लेते हैं इसे।
ये तो क्या? आया, बट आपको नहीं लग रहा है कि ये एक इमेज ऐसे बार बार टूट टूट के आ हाँ रही है ऐसे करके? इमेज साइज कम है। सर हाइट एंड विड्थ की करें। हाँ, तो इसका रीजन भी है। मान लो कि ये div की साइज 1000 पिक्सल है और इसकी 1000 बाय 1000 है, लेकिन अगर इमेज आपकी छोटी होगी तो क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो इमेज ना उतनी रिपीट। बार रिपीट हो जाती है। मैं किसी ने ग्रुप पे और भी इमेज भेजी होगी छोटी सी, या मेरे पास किसी का है क्या, बट यार वो डिटेल्स, मेरी इमेजेस थोड़ी सी वर्किंग होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेयर एंड रिकॉर्ड इट। ग्रुप का ही हुए वही डाउनलोड कीजिए। है ना ग्रुप पे, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक तो मिनट। डाल दिया। सुमित ने डालिए। नहीं वो भी चला गया, ठीक है, मैं एक टाइगर का बटरफ्लाई कर देता हूँ, बटरफ्लाई इमेज टेस्ट कर लेता है, उतना टाइम नहीं है अपने पास, आई डोंट वांट टू वेस्ट। इसकी साइज छोटी है ना, अच्छा सेव कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना सेव। यस सर। हाँ मुझे बताइए जरा सा, है ना, इमेजेस IM कर देते हैं, इसे डाउनलोड कर देते हैं और इसे करते हैं कॉपी और कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसके फोल्डर में, तो ये अच्छे से समझ में आएगा अब। और मैं यहाँ से उसका पाथ कर देता हूँ चेंज। क्या डिफिकल्ट है आपको बैकग्राउंड में इमेज लेना? नो सर। यहाँ पे आते हैं, ये मेरे CSS का पाथ है, इमेजेस के अंदर IM1 को सिलेक्ट करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे दिखाई दे रहा है। ये देखो, आपकी जो बटरफ्लाई थी वन ही थी, बट ये क्या हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये रिपीट हुआ। रिपीट हुआ। इसका रीजन ये है कि अगर आप जो इमेज लेते हो और बड़े साइज में इमेज लेते हो बैकग्राउंड में, तो ऑटोमेटिकली वो जो इमेज है वो रिप्लिकेट होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रिपीट होना। और रिपीट होने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट है, जो कि आप लोग देखोगे अभी। यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट, और बैकग्राउंड रिपीट में हम लोग करते हैं नो रिपीट। नो रिपीट करेंगे और ना इसके बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में भी आएगा कि अगर रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा। कलर भी मतलब वही दिया, व्हाइट जैसा। ठीक, नो रिपीट दे दिया। आपको देखो एक जगह पे जो है वो इमेज दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में, बस। हाँ सर। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ जितनी साइज है उतनी ही चाहिए, तो आप बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट रखिए। सर हाँ। आपकी बैटरी लो है सर, वो शट डाउन हो जाए। ओह थैंक यू गाइस, मैं हिट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए अभी तो इसे हमने कर लिया। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रिपीट एक्स, मतलब एक्स हॉरिजॉन्टल, मतलब जो राइट साइड में जो है ना उतनी ही रिपीट होगी। अगर हम लोग यहाँ पे रिपीट वाई करेंगे तो सिर्फ वर्टिकली रिपीट हो जाएगा इस तरह से। इसका आगे इस्तेमाल हम लोग छोटी सी छोटी इमेज भी लेके इसका अच्छे से काम कर सकते हैं। एक छोटी इमेज लेंगे 2 पिक्सल की और उसको रिपीट कर देंगे तो बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड में लुक आ जाता है। जब हमें, मेरे पास वो छोटी इमेज नहीं है 1-2 पिक्सल की, नहीं तो मैं दिखा देता था, और ना ही मेरे पास फोटोशॉप है जो क्विकली कॉपी पेस्ट करके दे सकता हूँ, बट ठीक है, फाइन है। तो क्या आप लोगों को ये बैकग्राउंड रिपीट के बारे में समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? और बैकग्राउंड में नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट है।
ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है ना, कि अगर आपको लगता है कि जो बैकग्राउंड आपने इमेज ली है वो आपको कितना भी नीचे या ऊपर जाओ, यानी कि कितनी भी बड़ी साइज Scroll. पेज की। हाँ बोलिए, कोई कंफ्यूजन है क्या? Yes. नहीं, कुछ कह रहे थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है अभी? ये बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट है, और उसके बाद है बैकग्राउंड की पोजीशन। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है कि बैकग्राउंड को वो अटैच कर देता है। जैसे कि अगर मैंने अटैच नहीं किया है तो आप लोग अगर इस बैकग्राउंड को देखो, इसका आउटपुट देखो, मैं इसे नो रिपीट कर देता हूं एक बार। अभी मैंने स्क्रॉल करते हुए नीचे चला जा रहा हूँ, आपको ये इमेज दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में? Yes, sir. अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा तो क्या ये आपको दिखाई दे रही है अभी? नो सर। लेकिन अगर मैं अटैचमेंट इसकी फिक्स्ड करूंगा तो आप कितना भी नीचे चले जाइए, मैं इसे करता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड कर देता हूँ। मतलब क्या होगा, आप किधर भी जाइए, आप देखो कोई कोई साइट ना कितना भी नीचे या ऊपर जाओ वो इमेज दिखती ही दिखती है बैकग्राउंड से। देखो मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो इमेज जो है आपको दिखाई देगी, क्योंकि उसने फिक्स रखा हुआ है इसका अटैचमेंट। आप कितना भी नीचे जाइए या ऊपर जाइए, लेकिन वो इमेज जो है आपको बैकग्राउंड में दिखाई देगी। ठीक है। और बैकग्राउंड पोजीशन आपको अगर मिडल में चाहिए, सेंटर में चाहिए, जैसे कि बैकग्राउंड पोजीशन है सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर में ले लीजिए उसे, तो ये बराबर वो ड्यू जो है उसके सेंटर में आ जाएगी इस तरह से। और ये अटैचमेंट फिक्स है, इसीलिए वो कितना भी आप उसे स्क्रॉल करो वो दिखाई ही देगा इस तरह से। चलिए आज के लिए तो प्रॉपर्टीज सारी समाप्त हो चुकी है। आज की जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी समाप्त हो चुकी है। अगर आप बोलोगे तो ये वाली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, जो है ये इंटरव्यू वाली प्रॉपर्टीज है। दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल, व्हाट इज अ मार्जिन, व्हाट इज अ पैडिंग, दीज आर द योर इंटरव्यू वन। दो जो है मोस्ट ऑफ द करके मार्जिन एंड पैडिंग पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत छोटी है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछते हैं वो लोग। किससे पता है मार्जिन क्या है? सुमित आप बता सकते हो कि मार्जिन क्या है? राहुल, कार्तिक? हेलो। सर मार्जिन हम किसी के साइज के लिए डिपेंड करते हैं क्या? किसी का साइज कितना लेना हो, जिस तरह कोई मतलब वेबसाइट बना रहा है तो उसमें किसी का कितना पिक्सल तक यूज कर रहे हो। साइज तो सही मार्जिन है। मतलब सर लेफ्ट Hello. राइट से कितनी स्पेसिंग छोड़नी है, कहाँ से अपने को अपना टेक्स्ट स्टार्ट करना है, फोल्डर के बाहर की इसीलिए स्पेसिंग। मार्जिन। देखो जी हाँ बिल्कुल, तो अभी देख लीजिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझा देता हूँ और फिर मुझे आप बता दो कि आपको समझा या नहीं समझा। ठीक है। ये मैं बाहर वाला एक बॉक्स में, सपोज मान लो मेरी ये नोटबुक की बुक है और मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये मेरा पेज है मान लो, और इस पेज पे मैंने ड्राइंग स्टार्ट की है या राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से मैंने इतनी जगह छोड़ी है और इसके अंदर मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। And this is simple. Oh, this is simple CSS property. Most demand in interview room. ये लिख दिया मैंने। तो ये जो बाहर वाला किसी भी बॉक्स का मतलब, जो आप ये जो बॉक्स ले रहे हो, मान लो अगर इस बॉक्स की अगर मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स की मार्जिन क्या है, तो इसकी जो बाहर वाली जो जगह होगी या जो स्पेस मैंने छोड़ा है
आउटर एक्सटर्नल स्पेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग मार्जिन। Margin. और अंदर से जो मैं लिख रहा हूँ, ये इस टेक्स्ट से Pad. लेकर अंदर से जो हम लोग स्पेस या जगह छोड़ रहे हैं, इसे कहते हैं पैडिंग। Padding. फिर आप लोग बोल सकते हो कि ये जो मैंने बॉक्स लिया है, आपके सामने मैंने जो बॉक्स लिया है, ये इसे वापस से रन कर देता हूँ एक बार। जो ड्यू से आपके सामने बॉक्स लिया है, ये देखो इसने कितनी मार्जिन छोड़ी है, बहुत कम मार्जिन है इसकी। बाहर, इसके बाहर का जो स्पेस है, कितना है इसका स्पेस, ये साइड से लेफ्ट साइड से 0.5 बहुत सारा कम रहेगा, बहुत सारा। लेकिन अंदर में देखो, ये इमेज मैंने सेंटर में ली है, इसका मतलब है कि ये इमेज और इसका जो पैडिंग है वो ज्यादा है, मतलब इस तरह से। तो क्या मैं इसकी मार्जिन जो है वो चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखो मार्जिन, नया ही ले लेता हूँ बॉस, डोंट वरी, इसमें ही नहीं खिचड़ी करूंगा। बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज .html, सिंपल एक डिव ले लेते हैं यहाँ पे, और हम लोग लिखते हैं कि मार्जिन एंड पैडिंग। क्या हुआ? नहीं, वही टाइटल में। हाँ, टाइटल में मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल। हाँ, सिलेक्ट करते हैं डिव टैग्स को, और यहाँ पे दे देते हैं कुछ हाइट, लगभग मैं दे देता हूँ 1200 पिक्सल, और विद भी दे देता हूँ मैं विद 1200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसका एक्वा। वैसे करते हैं रन, ओपन विथ सर्वर। ठीक है, अभी अभी इसका मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 100 पिक्सल। तो आप देखो थोड़ा सा चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा चेंज हो रहा है करके? Yes, sir. ये देखो ऊपर से भी 100 आया, लेफ्ट साइड से भी 100 आया। हाँ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि ऑल, ये मतलब है कि ऑल जगह से मार्जिन आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन चाहिए, ओनली फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप मार्जिन लेफ्ट लिखिए। आपकी जो मार्जिन लेगा वो सिर्फ लेफ्ट से लेगा। देखो टॉप से मार्जिन लिया कि इसने, टॉप से देखो बहुत कम मार्जिन है, डिफॉल्ट वाला मार्जिन है ये। अगर मुझे टॉप से भी मार्जिन चाहिए तो आप क्या लिखोगे, मार्जिन टॉप, और लिखो 200 पिक्सल। ये देखो आपको 200 पिक्सल का मार्जिन आ चुका है। या और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू में एक h1 टैग लेके कुछ, तो हाय दिस इज सिंपल बॉक्स मॉडल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एकदम इस बॉक्स के अंदर एकदम ऐसा सट के आ रहा है, मतलब बहुत चिपक के एकदम स्टार्टिंग से आ रहा है। अगर मैं इसे कहूंगा पैडिंग, और लेफ्ट साइड से पैडिंग दूंगा और 100 पिक्सल, तो टेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? अंदर से जो लिखा गया है वो उसमें स्पेस छूट रहा है। ठीक है, अभी मैं टॉप से भी लिख देता हूँ पैडिंग टॉप 150 पिक्सल। ये देखो यहाँ पे भी वो गैप आ चुका है। ये हुआ आपका मार्जिन पैडिंग। बस आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा नहीं। और ठीक है, यस सर। ओके। ये प्रैक्टिस करना, आपको करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें से कुछ कुछ टैग्स जो है हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। हेलो, हाँ बोलिए। वर्ड में भी स्लाइडिंग कर सकते क्या वो? स्लाइडिंग मतलब मैं समझा नहीं, एक बार। जैसे Slide. कुछ
मतलब स्लाइडिंग स्ला- मतलब ये इसे मार्क्यू इफेक्ट दे सकते हैं क्या, राइट टू लेफ्ट मूव या कुछ ऐसा हाँ हाँ कुछ? हाँ यस। वो तो मार्क्यू सिंपल सा है, एक है वो तो एनिमेशन का पार्ट है, वो कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पूछा है तो मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। ये मार्क्यू टैग है, ये सिंपल वाली जो पहले पहले जमाने में हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी नहीं यूज करते उतने। ये टेक्स्ट जो है, देखो ये टैग के अंदर डाल दिया मैंने मार्क्यू, सेव कर देता हूँ मैं। ऐसे कुछ बोल रहे थे क्या? स्लाइड नहीं हो। नहीं मतलब मैं समझा नहीं, कुछ हाँ ऐसा बस ओके करेक्ट। ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या आप, या कुछ और बोलना चाह रहे थे? यस यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना सीएसएस के लिए कहानी खत्म करते हैं। सर एकदा VS Code ची स्क्रीन दाखवा ना. कंट्रोल